अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हाउ टू लर्न चैनल में आपका खुशामदीद। मैं हूं सर कामरान और आज की वीडियो में आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज करना है हमने। इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको फैक्टराइज करना सिखा दिया है कि 2 या 3 टर्म्स हमारे पास मौजूद हो उसको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं जब हमारे पास तीनों टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसे पॉलिनोमियल ड्रीम ही है जिनमें हमारे पास तीनों टर्म्स में से कुछ कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। तो जहां पे ऐसा कोई पॉलिनोमियल आ जाए तो आपने क्या करना है, उसकी मिड टर्म ब्रेक कर देनी है। तो मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं वो हम आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, हम फर्स्ट वाला तो 2 टर्म्स है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। तो इसको 5x ऐसे लिख देंगे प्लस 15 होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा, हमें देखना है कि दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है। दोनों टर्म में हमारे पास कॉमन आ रहा है 5 कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में x बचेगा, सेकंड टर्म में हमारे पास बचेगा 3। ये तो हमारे पास हो गया सॉल्व। अब इसी तरह हमने क्या करना है, इसका सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड में अब 3 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, वो है x² प्लस 4x प्लस 3। अब इसकी हमें मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे टर्म, कोई भी ऐसा नंबर या कोई भी ऐसा वेरिएबल मौजूद नहीं है जो तीनों टर्म में मौजूद हो। 3 सिर्फ यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। 4 यहां पर है, इन दोनों में नहीं है। x हमारे पास 2 टर्म्स में है, 3 टर्म्स में कॉमन नहीं है। तो अब मिड टर्म ब्रेक कैसे करनी है हमने, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि x² का जो कोएफिशिएंट है उसको पहले थर्ड से मल्टीप्लाई कर देना। थर्ड वाली कोई भी टर्म हो सकती है हमारे पास। x² का यहां पर कोएफिशिएंट है 1। x² का कोएफिशिएंट क्या है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से यानी कि 3 के साथ। तो मैंने अब देखना है क्या है कि 3 बंदा क्या आता है 3। अब हमने कोई ऐसे दो फैक्टर्स देखने हैं जिसको मैं प्लस या माइनस करूं दरमियान में टर्म है, प्लस या माइनस करने से दरमियान में टर्म और मल्टीप्लाई करने से नंबर आना चाहिए मेरे पास 3। अब आपने देखना है क्या 3 किसी और टेबल पे जाता है। ऑब्वियस बात है 3 अपने अलावा किसी और टेबल पर नहीं जाता है, 1 पे होता है क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। तो हमारे पास इसका मतलब यही इसके फैक्टर बन सकते हैं। अगर मैं 3 में 1 ऐड करूं तो मेरे पास दरमियान में टर्म आ रही है यानी कि 4 आ रहा है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 3 आ रहा है। तो मैं 4 नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा 4 की जगह पर ब्रैकेट में 3 + 1 और बाहर आ जाएगा x। 4 के मैंने 2 फैक्टर बना दिए। 2 फैक्टर कौन से बनाए हैं, 3 और 1। उसको मल्टीप्लाई करके 3 आ रहा है, जमा करके क्या आ रहा है 4। अब यहां पर हमारे पास x² ऐसे ही प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3x, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3। जो हमने 2 फैक्टर बनाए थे उन दोनों को बारी बारी x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहां पर हमने देखना है, अब क्योंकि ये 4 टर्म्स आ गई हैं, जब भी हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएं तो हमने क्या करना होता है, 2 टर्म्स में से कॉमन लेना होता है। तो पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है। फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है क्योंकि x दोनों में मौजूद है। x कॉमन ले लिया, स्मॉल पावर x की 1 ही थी तो वही लेंगे हम क्योंकि स्मॉल पावर देखते हैं हम। अब एक x मैंने यहां से फर्स्ट टर्म में से कॉमन ले लिया है, तो 2 में से अगर मैं 1 निकालूं तो 1x बचेगा, प्लस सेकंड टर्म में से x कॉमन ले लिया, बाकी का बचेगा 3। अब हमने देखना है कि सेकंड 2 टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है। कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। अगर कोई ना कॉमन आ रहा हो, कोई नंबर आपको डिजिट मिल ना रहा हो तो हम क्या ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 3। अब ये हमारे पास दोबारा से 2 टर्म्स हो गई, एक टर्म्स ये होगी, एक टर्म ये होगी। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है कॉमन x प्लस 3 ब्रैकेट हमारे पास क्या आ जाएगी कॉमन। x प्लस 3 जब कॉमन ले लिया है, फर्स्ट टर्म में से x प्लस 3 कॉमन ले लिया, बाकी का बचेगा इधर x, प्लस सेकंड टर्म में से x प्लस 3 कॉमन ले लिया है, बाकी इधर क्या बचेगा +1। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब इसका हम करेंगे थर्ड पार्ट हम कैसे करेंगे, इसकी भी हम मिड टर्म में ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने का सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है,
फर्स्ट जो है वेरिएबल उसका कोएफिशिएंट देखना होता है, उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट हमारे पास क्या है 1, एक्स के साथ क्या मौजूद है 1, तो 1 को पहले मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 दा 8। अब इसी तरह सॉल्व नहीं होगा, अब हमने देखना है क्या कोई ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 8 आ रहा है। अब हमारे पास 8 के दो फैक्टर्स बन गए, एक 8 1 दा 8, 8 2 4 दा 8। लेकिन हमने इसमें से वो वाले फैक्टर्स चूज करने हैं, एक ये दो ये फैक्टर्स है, दो ये, इन दोनों में से कोई ऐसा पेयर हम चूज करेंगे, ऐसे फैक्टर्स चूज करेंगे जिसको मैं प्लस या माइनस करूं, मेरे पास 6 आए, मल्टीप्लाई करने से 8 आए। तो मेरे पास अगर हम देखें 2 और 4 ऐसे फैक्टर्स थे जिसको अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा 8 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स के ऐसे ही 6 की जगह मैं लिखूंगा 2 + 4 x, बाहर आ जाएगा x + 8। अगर मैं देखूं यहां पर फर्दर सॉल्व करें x के ऐसे ही, और ये ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स है इन दोनों को बारी बारी में x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। 2 को x से करूंगा आ जाएगा हमारे पास 2x, 4 को x से करूंगा आ जाएगा 4x + 8। अब हमारे पास ये 4 टर्म्स आ गई हैं। जब भी 4 टर्म्स आ जाएं तो दो टर्म्स कॉमन लेते हैं, इन दो टर्म्स कॉमन लेंगे, इन दो टर्म्स कॉमन लेंगे। अब फर्स्ट 2 टर्म में से तो हमारे पास x मौजूद है दोनों में, तो x ही कॉमन आ जाएगा। अगर एक x में कॉमन ले लूंगा तो फर्स्ट टर्म में से अगर एक x में कॉमन ले लिया है तो अंदर बचेगा 1x प्लस, और ये वाला x मैंने अंदर कॉमन ले लिया है तो यहां पर बचेगा 2 प्लस। अब हमारे पास हमने देखना है कि 4 और 8 एक टेबल में आ रहे हैं, 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 4 हमारे पास आ जाएगा कॉमन, इधर बचेगा x प्लस 4 के टेबल में 8 कहां पर आ रहा है, 8 जहां पर भी आएगा, फर्स्ट करें अगर टेबल पढ़े तो 4 के टेबल में 2 पर आता है, तो 2 अंदर आ जाएगा। क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, दोबारा वही टर्म्स बन जाएंगी। अब अगर हम देखें यहां पर 2 टर्म्स हैं पूरी, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। अब इन दोनों टर्म में से ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, ब्रैकेट क्या है x + 2, x + 2 क्या आ जाएगा कॉमन। अब x + 2 जो कॉमन आता है उसको 1 टाइम में लिखेंगे। अब x + 2 फर्स्ट टर्म में से मैंने कॉमन लिया है तो बाकी का बचेगा x, सेकंड टर्म में से x + 2 कॉमन लिया है तो बाकी का बचा है +4, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब इसी तरह हम थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन लिखते हैं x² + 4x + 4। सबसे पहले फर्स्ट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 के साथ, 1 को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 4 1 दा 4, 4 आता है 2 के टेबल में, 2 2 दा 4। अब इन दोनों में कोई ऐसा फैक्टर हमें तलाश करने हैं, ऐसे दो फैक्टर तलाश करने हैं जिसको मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास क्या आ जाए 4 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने से भी 4 आना चाहिए। तो हमारे पास दोनों ये दो फैक्टर ऐसे बन गए जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4 आएगा, और प्लस करूं तब भी हमारे पास क्या आएगा 4। हमेशा है ना प्लस माइनस करने से दरमियान में टर्म आना चाहिए। तो यहां पर 4 की जगह लिखूंगा 2 + 2, बाहर आ जाएगा x + 4, यहां x के ऐसे ही प्लस। अब ये दोनों टर्म को बाहर x से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को x से करूंगा आ जाएगा 2x प्लस, इस 2 को x से करूंगा आ जाएगा 2x + 4। इन दोनों में से x कॉमन, बाकी जो बचेगा एक सिंगल x प्लस 2, इन दोनों में 2 कॉमन, इधर बचेगा x प्लस 2 का टेबल में 4 आता है 2 पर, तो ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी। ब्रैकेट अगर मैंने कॉमन ले लिया, बाकी इधर बचेगा x, उधर बचेगा +2। इसी के साथ ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई इश्यू हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दूसरे लोगों में शेयर करें। बहुत शुक्रिया।